हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्ट कॉलम्स लोपर बेस्ड होगा। द क्वेश्चन इज इक्वल चार्जेस ऑफ 20 माइक्रो कॉलम आर प्लेस्ड एट दिस सेपरेशन 0 2 4 8 16 on x axis. We have to find the force experienced by the charge which is placed at 2 centimeter. Okay, so let us now let this line, it is representing x axis. Okay, ये हमारी x axis है एंड लेट अस पुट द चार्ज हेयर। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि हम सभी चार्ज को अच्छे से रख सकें। सो हेयर आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, लेट इट इज द पॉइंट ए, जहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना पहला चार्ज रख देंगे जो कि कितना है 20 माइक्रो कॉलम चार्ज है। फिर बी पॉइंट पर एक और चार्ज हमें रखना है। यहाँ पर जो पोजिशन हो गई x इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पर भी सेम चार्ज है। फिर सी पॉइंट पर जो कि x इक्वल टू उसकी लोकेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर सी पॉइंट हमने ले लिया, इस पर भी 20, सभी चार्ज बराबर है। यहाँ पर 8 और ये पॉइंट हो गया अपना डी। फिर ए बी सी, उसके बाद एक और चार्ज हमें रखना पड़ेगा 16 सेंटीमीटर पर, यानी कि x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पर। ये सब सेंटीमीटर में डिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी ई चार्ज ये हमारा आ गया। ठीक है, तो सभी पर जो चार्ज है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, इट इज इक्वल। और हमें क्या निकालना है, हमें जो चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है बाय दी अदर चार्जेस। सभी पर सेम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब कोलम्ब्स लॉ क्या बताता है हमें, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। तो फॉर्मूला होता है उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और इसको मैं शॉर्ट में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहले सबसे पहले हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि ये जो हमारा बी पॉइंट है, इस पर जो चार्ज रखा है 20 माइक्रो कूलम, इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो आप ये देखिए देखिए सभी चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं। तो जो चार्ज यहाँ पर 20 माइक्रो कूलम रखा हुआ है और ये जो 20 माइक्रो कूलम ए पॉइंट पर है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो किस तरह की होगी, रिपल्सन। सो वी कैन से दैट एट पॉइंट बी देयर विल बी अ फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ए। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड होगा के Q1 Q2। तो फिलहाल के लिए क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है, इनको मैं Q मान करके चल रहा हूँ, सभी चार्ज बराबर है। सो Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर। मैं सबसे बाद में वैल्यू पुट करूंगा अपॉन यहाँ पर जो सेपरेशन हम लेंगे वो कितना हो जाएगा, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, यानी कि ए बी का स्क्वायर। ओके, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी आ जाएगी, आई कैप। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो ये जो फोर्स है वो उसको रिपल कर रहा है, तो आई कैप की डायरेक्शन में हो गया। अब हम फोर्स देखते हैं बी पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज सी। ठीक है, तो सी चार्ज और बी चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, रिपल्सन होगी, और वो इस तरफ लगेगी। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज सी। तो उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा वो देखते हैं बेटा। तो फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू द चार्ज सी विल बी इक्वल टू के। अगेन आप देखिए दोनों चार्ज हमारे यहाँ पर बराबर है, 20 इंटू 20। मैं वैल्यू बाद में रखूंगा, तो अभी के लिए मैं उसको लिख रहा हूँ 2 Q का स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना हो जाएगा, बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखिए फोर्स आपकी इस तरफ लग रही है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के आई कैप, क्योंकि रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बी चार्ज होगा इट विल फील एक्सपीरियंस इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू सी चार्ज। ओके, तो ये हमारा हो गया सी चार्ज की वजह से। अब हम देखेंगे कि जो चार्ज डी पॉइंट पर रखा हुआ है उस पर, डी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितनी फोर्स लगा रहा है ड्यू टू ऑन चार्ज ए। ठीक है, तो हमारा जो डी चार्ज है वो बी चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगाएगा। सो आई एम राइटिंग इट एज फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज डी।
तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देख लेते हैं। रिपल करेगा तो वो अगेन माइनस आई डायरेक्शन में होगा, सो इट विल बी इक्वल टू के अगेन क्यू का स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन होगा बेटा हमारे यहाँ पर बी से लेकर के डी तक का, बी डी का स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू मैं बाद में रखूंगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के आई कैप। ओके, अब फोर्स देख लेते हैं जो ई चार्ज बी पॉइंट पर लगाएगा, बी चार्ज पर लगाएगा। तो मैं हर उसको अलग अलग मार्कर से शो कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा ये जो ई चार्ज है वो बी चार्ज को रिपेल करेगा और उसकी फोर्स लगेगी इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर ये। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ई। सो आई एम राइटिंग इट हेयर फोर्स इक्वल टू, अच्छा इन सबको नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारा जो फोर्स था फोर्स ऑन बी था ड्यू टू डी की वजह से, और अब फोर्स है हमारा बी चार्ज पर ई चार्ज की वजह से। तो ये हो जाएगा अगेन के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब Q1 इंटू Q2 जो कि बराबर है अपॉन जो सेपरेशन अब हम लेंगे वो कितना लेंगे हम, बी से लेकर के ई तक की दूरी यानी कि बी ई का स्क्वायर, और फिर से जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस के आई के। ठीक है, तो बेटा ये हमारी सभी फोर्सेस आ रही हैं इसमें बी ए बी सी बी डी और बीई, ये सब हमें फोर्स निकाली। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है जितनी भी फोर्स बी पॉइंट पर लग रही है, बी चार्ज पर लग रही है, उन सबको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि कहता है कि नेट फोर्स किसी एक चार्ज पर बराबर होगी वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस। ओके, तो अब कोशिश करते हैं सभी फोर्सेस को ऐड अप करने की। ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल जो नेट फोर्स होगी बी चार्ज पर, ठीक है, वो बराबर होगी वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल अदर फोर्सेस, यानी कि एफ बी ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी सी प्लस फोर्स ड्यू टू बी डी प्लस फोर्स ड्यू टू बीई। ठीक है, एक बार मैं आपको सबके ये डिस्टेंस भी बता देता हूँ। जो आपका डिस्टेंस होगा ए से लेकर के बी तक का वो कितना होगा, ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ए से बी तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम उसको बाद में एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। जो बी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा बी से सी तक का वो कितना हो जाएगा, यू कैन सी हेयर 4 - 2, यानी कि वो भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, फिर जो बी डी का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बी से लेकर के डी तक का, बी यहाँ पर है डी यहाँ पर है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 8 माइनस के 2, यानी कि 8 माइनस के 2, इट विल बी इक्वल टू 8 में से जो इट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और जो बी ई डिस्टेंस होगा बी ई वो कितना हो जाएगा, बी ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 माइनस के 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैंने डिस्टेंस निकाला है। हमें चार्ज के बीच का सेपरेशन चाहिए तो हमने ये सब डिस्टेंस लिखा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सभी फोर्सेस की। तो पहला है के क्यू का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, मैंने उसको पुट कर लिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज कर लिया मीटर में, तो उसकी डायरेक्शन क्या है आई कैप। फिर प्लस के सेकंड वाला क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी सेपरेशन वही है 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है माइनस के आई कैप। ठीक है, प्लस जो फोर्स है बी डी की वो कितनी हो जाएगी के क्यू का स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। फिर इसकी भी डायरेक्शन है माइनस के आई कैप, प्लस ये हो गया हमारा बी डी। अब एफ बी ई यानी कि के क्यू का स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन हो जाएगा हमारा बी ई, और बी ई की वैल्यू है हमारी 14 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ओके, और उसकी भी डायरेक्शन क्या है माइनस के आई कैप। अब अगर आप शुरू के 2 पार्ट ध्यान से देखो तो जितनी एफ बी ए की वैल्यू है उतनी ही एफ बी सी की वैल्यू है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो आई कैन से दैट दिस पार्ट विल बी कैंसल आउट बाय दिस पार्ट। आप देख सकते हैं पहला पार्ट है हमारा के क्यू स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर आई कैप, दूसरा पार्ट है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर लेकिन माइनस आई कैप। तो दोनों जो फोर्स लग रही है बी ए और बी सी वो इक्वल एंड अपोजिट है। सो उन दोनों को ऐड करके कितना हमारा आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगी 0।
अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पॉइंट पर नेट फोर्स मिलेगी वो आपको खाली दो चार्ज की वजह से मिलेगी, यानी कि बी डी की वजह से और बी ई की वजह से। और वो कितनी होगी, देखो मैं यहाँ पर के इंटू क्यू का स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/6 इंटू 10⁻⁻² है, यहाँ पर 6 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए प्लस, मैं प्लस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, और के क्यू स्क्वायर बाहर लिया 1/14 इंटू 10⁻⁻²। वैसे हम -2 का स्क्वायर भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, -2 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर जो डायरेक्शन एक आएगी, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ये डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, माइनस के आई कैप, यानी कि जो हमारी नेट फोर्स आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, माइनस आई कैप में, इस तरफ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। के की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारी, 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10⁻⁻6, -6 किस लिए, ताकि माइक्रो का आपको SI यूनिट में चेंज हो जाए, तो उसका स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखो 10⁻⁻2 है, तो आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, 6 6 36, और 10 की पावर कितनी आएगी, -4, प्लस 1/14 का स्क्वायर आपको करना होगा, 196 आता है ये, 196 इंटू 10⁻⁻4, ये पूरा स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है अपनी, माइनस के आई कैप, ओके। सो दिस विल बी आवर नेट आंसर। अब आपको फर्दर क्या करना है, आपको 20 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर करना है, एंड जब आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर आपका लगभग आएगा 1.18 इंटू 10⁻3, ठीक है। आई होप कि आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। मेन चीज है कि वैल्यू कैसे पुट की जाए, और जो नेट फोर्स है वो किस तरह से आ रही है, और ये जो नेट डायरेक्शन है किस तरफ आएगी, माइनस के आई कैप में, ठीक है। तो मेन चीज था आपको किस तरह से आपको सारी फोर्सेस को ऐड करना है, ओके। तो आई होप कि आपको ये जो डेरिवेशन हमने किया है, पहले हमने डेरिवेशन किया उसके बाद में वैल्यू पुट करी है, तो दोनों चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन योर, you can write your comment in the comment box. So thank you everyone and bye.